हेलो एवरीवन, आज हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेनिंग जो होती है वो हम देखेंगे। सो प्रॉपर्टीज 1 एंड 2 3 हम देख लिए थे। प्रॉपर्टीज 1 क्या है बोले तो इफ एनी रो और कॉलम इंटरचेंजिंग देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी सेम। कौन सा भी रो एंड कॉलम हम इंटरचेंज करें तो उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी टू रोज एंड टू कॉलम्स आर इंटरचेंज देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी साइन चेंज, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा 1 बोल के बोल देते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बोले तो इफ ए डिटरमिनेंट्स हैविंग two rows and two columns are identical then the determinants value will be 0. Suppose R1 is identical to R3 then the determinants value will be 0. ये तीनों प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में स्टडी किए है ना। सो अब फोर्थ प्रॉपर्टीज देखेंगे, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट इज multiplied by a constant k then the value gets multiplied by k। इसका मतलब ये है कि एक डिटरमिनेंट से उसको हम एनी रो एंड एनी कॉलम एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें तो उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या आ जाता है, k टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स मिल जाता है, k टाइम्स ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ठीक है। तो उसका वेरिफिकेशन देखेंगे। So verification, let delta is equal to a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, right? So चलिए देखेंगे delta is equal to, so I am expanding first row, expanding along R1. Now the sign will be plus minus plus. A1 is equal to first column element B2 C3 minus B3 C2. Next minus A2 first row second column B1 C3 minus C1 B3. Right? So already आप लोगों को मालूम है। Next plus A3 first row third column B1 C2 minus C1 B2। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 बोल के रखेंगे। नाउ सेकंड वन में हम क्या करेंगे, इसको हम स्केलर कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे। सो दैट इज R1 चेंजेस टू k टाइम्स ऑफ R1 चेंजेस टू k टाइम्स ऑफ R1। सो ये डिटरमिनेंट जो है इसको हम स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, एनी रो और एनी कॉलम हम कर सकते हैं। सो दैट इज डेल्टा 1 इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, तो R1 को हम k मल्टीप्लाई करें तो ka1 ka2 ka3 देन b1 b2 b3 as is c1 c2 c3 as is, राइट। सेम थिंग इसको हम एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग along R1। ठीक है। नाउ this is equal to plus minus plus, right? So k1 into first column element B2 C3 minus B3 C2, right? Next minus k of A2 first row second column B1 C3 minus C1 B3, right? Next plus ka3 first row third column B1 C2 minus C1 B2। ठीक है। सो आप नेक्स्ट देखिए इधर, अब तीनों में k सेम है तो k को कॉमन निकालो, तो k को कॉमन निकलते क्या हो जाता है, a1 B2 C3 minus B3 C2 minus k2, सॉरी k कॉमन निकल गया A2 B1 C3 minus C1 B3 plus
A3 B1 C2 माइनस B1 B2। सो आप देख सकते हैं ये टोटल क्या है देखो, सो दैट इज डेल्टा A1 B2 C3 माइनस A3 C2 माइनस A2 B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2। सो दिस इज इक्वल टू K इनटू डेल्टा, जब हम डेल्टा 1 इज इक्वल टू, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट, ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ ए एलिमेंट इज multiplied by a constant k, then the value gets multiplied by k times करके बोला जाता है, ठीक है। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू k into डेल्टा। नाउ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो दैट इज डेल्टा 1 बोले तो क्या है k1 k2 k3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 is equal to k into डेल्टा क्या है, दैट इज A1 B1 sorry A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 बोल के बोल सकते हैं, ठीक है। सो प्लीज सॉल्व कर लेना। ओके, नेक्स्ट बेस्ड ऑन द फोर्थ प्रॉपर्टी टू नोट पॉइंट इज देयर। तो नोट पॉइंट क्या है बोले तो अब हमको ये मालूम होगा कि डिटरमिनेंट्स में जब हम मल्टीप्लाई करना बोले तो कौन सा भी एक रो और एक कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो प्रीवियस मैट्रिक्स में हम कैसे करते हैं, एक एलिमेंट लिए तो सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैट्रिक्स को सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कॉमन निकले तो वैसे ही। बट डिटरमिनेंट्स में जब भी एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई और कांस्टेंट कॉमन निकलना है बोले तो, कॉमन फैक्टर निकलना है बोले तो एनी रो और कॉलम को निकलते हैं। और सेकेंड वन क्या है बोले तो एलिमेंट्स क्या है वो प्रोपोर्शनल रहे तो एनी रो और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी 0। सो वन नोट पॉइंट हम देख सकते हैं, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी वन रो और वन कॉलम ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट्स, एनी वन रो और वन कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स विल बी। नेक्स्ट सेकंड वन, इफ corresponding elements of any two rows of a determinants are proportional होते हैं the same ratio, then its value is 0। अब इधर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, इधर a1 a2 a3 b1 b2 b3 ka1 ka2 ka3। तो हम ये r3 में k कॉमन निकले तो ये क्या होता है, r1 r3 आइडेंटिकल हो जाता है, आइडेंटिकल है तो क्या हो जाता है वो 0 हो जाता है ना। तो वो 0 हो तो k भी 0 हो जाता है, तब डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाता है 0 हो जाता है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन टेक वन एग्जांपल। सो इवैल्यूएट कुछ डिटरमिनेंट्स है, इवैल्यूएट मतलब उसको वैल्यू निकालना चाहिए, ठीक है। सो दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू सॉल्यूशन 102 18 36 134 17 3 6, ठीक है। अब इधर देखिए थोड़ा इसको हम क्या करना थिंक कर लेना, तो एलिमेंट्स को इधर देखिए मैक्सिमम जो बिगर जो नंबर है तो r1 में है, इधर तो क्या नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर से, तो कुछ फैक्टर हम ये r1 में निकाल सकते हैं। देखिए 17 6 102 3 6 18 6 6 13, देखिए। सो दिस इज इक्वल टू 17 into 6 is equal to 102, 3 into 6 is equal to 18, 6 into 6 is equal to 36, ठीक है। as it is 1 3 4 19 3 6, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम r1, ठीक है। सो दैट इज टेकिंग कॉमन 6 फ्रॉम r1, रो 1 में हम क्या करें कॉमन 6 निकाल रहे हैं। So this is equal to 6 into 17 3 6 1 3 4 next 73 6, right? This is equal to, देखिए r1 and r3 क्या है आइडेंटिकल है, here r1 and r3 are identical, that is तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि r3 are identical,
देन ये डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी, any two rows, two columns are identical, then the determinants value will be 0. So 6 into 0 is equal to 0. तो ये determinants value क्या है, 0। ठीक है, so please solve the problem. Okay, next to fifth property. The sum of two terms of any row or column, the sum of two terms of any row and column, then the determinants value will be sum of two or more than determinants. इसका मतलब ये है कि एक determinants में सम है टू टर्म्स का, कौन सा भी एक रो हो सकता है कॉलम में, तो उसका जो determinants वैल्यू आ जाता है that is sum of two or more determinants होता है। इधर टर्म है तो क्या है, उधर determinants बन के स्प्लिट हो जाता है। सो देखिए इधर suppose let a is equal to, sorry, let determinants is equal to a1 plus alpha 1, a2 plus alpha 2, a3 plus alpha 3, right? Then एक है b1 b2 b3 c1 c2 c3। देखिए each element of any row or column, each row of any row or column can be expressed as the sum of the two terms. Sum of the two terms can be expressed as the sum of two or more determinants. Each element of any row or column, sum of two terms, ये ऐसा रहता है, कौन सा भी एक डिटरमिनेंट्स ये फॉर्म में रहे तो उसका जो वैल्यू बन जाता है दैट इज सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, लाइक दैट इज इक्वल टू। सो सेम वैसे हम क्या करते हैं, अब ये तो एज इट इज b1 b2 b3 c1 c2 c3, अब प्लस सेम b1 b2 b3 c1 c2 c3, ठीक है। अब इधर जो फर्स्ट डिटरमिनेंट्स में आ जाता है फर्स्ट का दैट इज a1 a2 a3, नेक्स्ट प्लस सेकंड डिटरमिनेंट्स का सेकंड टर्म दैट इज अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, जब एनी रो एनी कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स रहते हो तब उसका डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या आ जाता है, सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। ये क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी से वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोग इफ यू वांट यू कैन डू इट योर ओन, ठीक है। सो उसका बेस और एक एग्जांपल हम देखेंगे, शो दैट ये जो डिटरमिनेंट्स के हम क्या करना है इज इक्वल टू 0 करके प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। सो देखिए, सो दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू सेम वही फॉर्म में लिख लेंगे a b c a plus 2x b plus 2y c plus 2z then x y z। अब इधर देखिए ये टू टर्म्स को स्प्लिट है, और सपोज अब ऐसा भी हम देख सकते कि सारे एलिमेंट इधर ऐड आते हैं, हम उसको स्प्लिट नहीं कर सकते। एनी रो एनी कॉलम में रहते हैं इसको क्या करते हैं, उसको टू और मोर डिटरमिनेंट्स हो जाता है, समझ में आया। सो सपोज और एक रो में भी ऐसे हम कुछ ऐड किए सो सेकंड रो को, तब दोनों को हम ऐसे स्प्लिट कर दें तो वो रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। एनी रो एनी कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी क्या हो जाता है, सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स, ठीक है। सो देखिए नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेस्ड ऑन दिस वन। So first A B C as it is A B C. Here first term क्या है A B C, second क्या है X Y Z as it is, next plus, ठीक है। So next first क्या है as it is लिख देना A B C, next second determinants में second term 2x 2y 2z, right? Next third one is as it is x y z, ठीक है। Now this is equal to
अभी तक देखिए R1 एंड R3 आर सॉरी R1 R2 क्या है आइडेंटिकल है, सो तब एक डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाता। ठीक है, तो और हम लिखेंगे R1 आइडेंटिकल टू R2, देन इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट प्लस अभी तक देखिए इस सेकंड रो में 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 क्या है एक स्केलर कांस्टेंट है। ठीक है, सो 2 into a b c x y z x y z। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 2 into अभी तक देखिए फिर इधर क्या है R1 सॉरी R2 R3 क्या है आइडेंटिकल है, तब वो वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई। 0 प्लस 2 into 0 इज इक्वल टू 0, तो ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या है 0 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या बोल सकते हैं एक LHS इज इक्वल टू सॉल्यूशन, ये क्या है RHS आ गया, therefore LHS is equal to RHS। okay, so please follow it along। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, ये प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए टोटली ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। ये प्रॉपर्टीज है क्या बोले तो इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम added with equal multiplies of the element of the any other row or column, then the value of the determinants remains the same। क्या है बोले तो एक डिटरमिनेंट है, उसको हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट डिटरमिनेंट को एक इक्वली मल्टीप्लाइज एक एलिमेंट्स हम मल्टीप्लाई करके फिर नेक्स्ट जो रो और कॉलम के क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करेंगे, तब वो क्या हो जाता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू रिमेंस सेम हो जाता है। ठीक है, देखिए सपोज हम डिटरमिनेंट इज इक्वल टू a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो हम इधर क्या कर रहे हैं ये जो डिटरमिनेंट्स को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस k टाइम्स ऑफ R3, तो R3 को k मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर R1 के साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, समझ में आ रहे? तो R1 चेंजेस टू R1 प्लस k टाइम्स ऑफ R3, तो कौन सा भी एक रो और कॉलम इक्वली मल्टीप्लाइज सारे एलिमेंट्स को सेम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट रो को हम क्या कर रहे हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड कर रहे हैं। सो देखिए a1 प्लस k इंटू R3 C1 a2 प्लस k C2 a3 प्लस k C3, सो ये R2 R3 as it is। सो इसका मतलब here we have to multiply the element of the third row 3 by constant k, थर्ड रो को हम क्या कर दिया k मल्टीप्लाई कर दिया, फिर देन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द R1 is added करके बोलते हैं। ठीक है, सो नाउ अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये प्रॉपर्टी हम फिफ्थ प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कौन सा भी एक रो और कॉलम सम ऑफ टू टर्म्स देन द डिटरमिनेंट्स वैल्यू विल बी सम ऑफ मोर टू डिटरमिनेंट्स। देखिए इसको हम क्या करते हैं स्प्लिट कर दिया, तो फर्स्ट जो डिटरमिनेंट्स हो जाता है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 राइट, प्लस नेक्स्ट सेकंड डिटरमिनेंट्स k c1 k c2 k c3, देन ये तो R1 सॉरी R2 R3 as it is, सो वही हम कर रहे हैं। अब आगे क्या है बोले तो अब डिटरमिनेंट्स 1 इज इक्वल टू अब ये as it is रख लिया क्योंकि ये हम क्या डिटरमिनेंट्स में क्या आगे ये सो ये क्या है डेल्टा, तो प्लस इधर हम k को कॉमन निकालें तो ये क्या हो जाएगा c1 c2 c3 नेक्स्ट c1 c2 c3, मतलब ये R1 R3 आइडेंटिकल हो जाता, तब इसका वैल्यू 0 हो जाता, वो वैल्यू 0 है तो k भी 0 हो जाता, सो टोटल डिटरमिनेंट्स क्या हो गए 0 आ गए, देन डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा। तो कौन सा भी एक रो और कॉलम इक्वली मल्टीप्लाई विद एनी रो और कॉलम सम करें तो देन डिटरमिनेंट्स वैल्यू क्या हो जाता है सेम हो जाता है। ठीक है, सो ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी तो ध्यान से देखिए। अब नेक्स्ट जो नोट पॉइंट है, नोट पॉइंट क्या है बोले तो जैसे कि हम ऑलरेडी जो अप्लाई किया है वो जनरली हम बता दिया इफ डेल्टा 1 इज डिटरमिनेंट ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग सिंबॉलिक हम कैसे अप्लाई करें ri कौन सा भी रो चेंजेस करें विद मल्टीप्लाई के क्या है मल्टीप्लाई विद दैट रो। ठीक है, सेम थिंग वैसे ही हम कॉलम में अप्लाई करेंगे। इफ मोर देन वन ऑपरेशन लाइक ri changes to k times of rj is done in one step,
एक ही स्टेप में हमें ऐसा चेंज करें तो क्या हो जाता, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट एरो दैट इज अफेक्टेड इन वन ऑपरेशन शुड नॉट बी यूज्ड टू अनदर ऑपरेशन। तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑपरेशन अप्लाई करने के लिए नहीं आता, एक ही स्टेप में ज्यादा से हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, सो हम ये समझ में नहीं आए तो भी हम प्रॉब्लम में देखेंगे, जब प्रॉब्लम करें तो आप लोगों को मालूम हो जाता। सो ये टोटली 6 प्रॉपर्टी हम स्टडी कर लिए, तो उसका बेस्ड ऑन दी 6 प्रॉपर्टी हम उसका प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स है, देखिए बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, दैट इज आपको मैं बताया था पार्ट ए में बी क्वेश्चन एक कंटिन्यूटी रहता है, एक डिटरमिनेंट्स का प्रॉब्लम रहता है। ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से देख लेना। तो प्लीज फॉलो द वीडियो, नोट डाउन।